एवरीवन वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो मॉर्निंग पे लगभग मेरे क्लीनिंग वगैरह काम जो वो निपट चुका है, खाने पीने का, और हस्बैंड चले गए हैं, बेटी भी चली गई है और अब मैं बची हूँ। तो मैंने कहा कि मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। सब पे जाने के बाद ही जो है पूरी तरह से घर जो है अच्छे से क्लीन हो पाता है। जब तक सब रहते हैं तब तक कुछ ना कुछ फैला हुआ ज़रूर रहता है। तो सबको भेजने के बाद मैं अपनी ड्यूटी पर लग गई थी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने खाना वगैरह बन गया था, तो जो है सारे बर्तन जो वॉश करके रखे थे रात के, वो सारे बर्तन मैंने क्या कि मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह मैंने लगाए। उसके बाद जो है क्योंकि अब गर्मी जो है पड़ने लगी है, तो पानी भी ठंडा सब पीने लगे हैं, मांगते हैं। और कभी कभी मौसम ठंडी गर्म, कभी कभी बहुत अच्छी ठंडक जैसी हो जाती है, कभी कभी एकदम गर्म हो जाता है मौसम। तो इसलिए पानी भी लगाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई ना कोई मांगता ही है पानी पीने के लिए ठंडा। तो 5-6 बोतलें मैंने जो है भर करके लगा दे रही हूँ फ्रिज में। और डायरेक्टली नहीं पीते हैं ठंडा, बट ये है कि मिला करके पीते हैं थोड़ा सा। कभी कभी जब मौसम बहुत गर्म होता है तो लगता है कि थोड़ा सा ठंडा पानी पीना चाहिए, तो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ सारी बोतलें भी मैंने भर दी हैं और लगा दी। बोतलें सारी धुली हुई रखी थी मेरी, तो उनको मैंने थोड़ा सा एक बार वॉश करके और भर के लगा दिया है। और दरअसल ये पानी हम लोग मार्केट से लेते हैं, जो आरओ वाला पानी होता है ना, वो लेते हैं। तो और नॉर्मल पानी हम नहीं पीते, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये पी रहे हैं, तो इसकी हैबिट जैसी हो गई है, तो इसीलिए। तो कैंपर रोज़ मतलब हर दूसरे दिन मंगाना पड़ता है हमको। तो 25 लीटर का जो कैंपर आता है वो लेकर के आते हैं, तो वही पानी पीते हैं हम। और यहाँ पर सारी बोतलें मैंने जो है भर करके लगा दी है, लगा दूँगी फ्रिज में। उसके बाद जो है, और आप लोग भी ठंडा पानी पीने लगे हैं कि नहीं पीने लगे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आ गई थी रूम में। तो यहाँ पर जो है बेड वगैरह सब अभी फैला हुआ है सुबह, क्योंकि मैं पहले उठ जाती हूँ, बाकी सब बाद में उठते हैं, तो फिर इसीलिए बेड वगैरह फैला रह जाता। तो सवेरे मतलब बेटी भी जाती है स्कूल, तो उसके बाद ही टाइम होता है। फिर जब इन लोग सब चले जाते हैं उसके बाद ही मैं और कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड भी फोल्ड करके रख जाते हैं ये सब चीज़ें। और इस समय तो मौसम कभी ठंड कभी गर्म वाला हो रहा है, तो क्योंकि बारिश भी हुई है अभी। आप क्या हुई कि नहीं हुई ज़रूर बताइएगा। तो बीच बारिश भी हो गई एक दो बार, तो थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है। और यहाँ पर मैंने सब ब्लैंकेट वगैरह जब सब अच्छे से फोल्ड कर लिया, और बेड वगैरह सब अच्छे से सारा जो है क्लीन कर दूँगी सब फोल्ड करके। और पतले वाले ब्लैंकेट तो मैं हमेशा 2-3 निकाल के रखती हूँ, क्योंकि सब लोगों को चाहिए पड़ते हैं वो ओढ़ने के लिए रात में। क्योंकि जब कूलर वगैरह भी चलते हैं तो ठंडक हो जाती है, तब भी ओढ़ने के लिए चाहिए पड़ते हैं। और इस समय तो मौसम भी थोड़ा सा ऐसा है ठंडी गर्मी वाला, कभी एकदम से ठंड हो जाती है, कभी एकदम से गर्मी हो जाती है। तो और ये सब बेड पे तो मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ, हर दूसरे दिन ही लगभग मैं यहाँ पर साफ़ करती हूँ। और हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ सामान यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो दिन में ये सारे काम सब निपटाए, कपड़े वगैरह सब वॉश करके। तो ये है रात का क्या, लगभग वही 7:30-8 बजे के आसपास का टाइम है। तो खाना भी मेरा एक तरफ चढ़ रहा था, खाना बन रहा था एक तरफ, लगभग बन ही गया था। तो खाना वगैरह भी मेरा बन रहा था एक तरफ, दूसरी तरफ मैंने जो अपना काम भी कर रही थी। तो यहाँ पर काफ़ी दिनों के थे कंटेनर वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन नहीं किए थे, तो यहाँ पर सारे कंटेनर जो है मैंने निकाल दिए हैं क्लीन करने के लिए। बस सब सामान सब में है, बट बहुत गंदे नहीं है, लेकिन कब खाना बनता है तो हल्के बहुत चिप करने लगते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर विनेगर, गर्म पानी और जो है लिक्विड डिश वाशर डाल करके उसको अच्छे से गर्म पानी कर लिया था। और उसी तरह सारे जो है चारों कंटेनर जो इस तरह से पोंछ ले, इससे ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। हल्के बहुत जो गंदे होते हैं उनको आपको पूरा वॉश करने जो होते हैं, ऊपर से आप इस तरह से हल्का से एक स्क्रबर से साफ़ कर लीजिए, अच्छे से साफ़ हो। उसके बाद सारे जो कंटेनर वगैरह थे उनको जो है मैंने एक सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। क्योंकि दरअसल मैंने यहाँ पर जो मेरी रैक रखी थी मसाले वाली, तो वो मैंने धोने के लिए निकाली थी। इस वजह से काफ़ी टाइम हो गया था वो धुली नहीं थी, तो उसको धोने के लिए निकाला था। तो सारे कंटेनर भी मैंने कहा कि वो धो दिए, तो कंटेनर भी आज उसमें लगा दूँगी सारे, क्योंकि ऐसे बहुत जगह घिरी हुई लग रही उसमें रहते हैं सेल रैक में, तो बहुत सामान जो है मतलब अच्छे से रहता है। तो यहाँ पर सारे कंटेनरों को मैंने इसीलिए पोंछ दिया है, छोटे बड़े जितने भी मतलब डेली यूज़ वाले थे वो सारे पोंछ दिए हैं मैंने। यहाँ पर ग्लास के हैं, स्टील के हैं कुछ, तो इन सभी को अच्छे से पोंछ दिया, ताकि पोंछने से बिल्कुल साफ़ और क्लीन हो गए थे। बिल्कुल भी मतलब गंदे नहीं लग रहे, गंदे नहीं रहते हैं बहुत, बट ये है कि आज सोचा कि लाओ इस तरह से साफ़ कर देते हैं।
और दरअसल एक ही रूम है मेरा, तो थोड़ा सा मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है काम करने में, क्योंकि बस इतना घर में इतना सामान होता है, सब सामान को एडजस्ट करना एक रूम में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर ये मैंने रैक धोई थी, तो उसमें जो है ये कार्डबोर्ड के पीसेस मैंने इस तरह से कट करके लगा दिए थे, क्योंकि बीच बीच में इसमें ना काफ़ी बड़ी बड़ी जालियाँ सी हैं, इस वजह से। तो यहाँ पर जो सारे कंटेनर जो है कार्डबोर्ड मैंने इसमें लगा दिए हैं उसी के नाप से कट करके, और साथ ही मैं ये ब्राउन पेपर भी लगा दे रही हूँ, जिससे कि गंदा होता है तो इसको हटा कर फेंक दो और दूसरा उसमें मतलब फिक्स कर दो, इसलिए। तो यहाँ पर जो ब्लिंकेट वगैरह जो शॉपिंग वगैरह में आते हैं वही पेपर है ये, तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। और जो कंटेनर वगैरह सारे मेरे जो है सूख गए हैं, सब अच्छे से मैंने पोंछ दिया अब इनको। और इसको दरअसल मुझे हैंग करना पड़ता है, क्योंकि कोई ड्रिल वगैरह नहीं हुई। पहले मैं नीचे रखती थी तो काफ़ी स्पेस जो है जो मतलब घिर जाता था, उसका जगह काफ़ी लेता था। तो इसको मैंने हैंग, और ड्रिल अभी से कराई नहीं है ड्रिलिंग, तो यहाँ पर इसको इस रस्सी से वायर से इस तरह से बांध देती हूँ डोरियों से। तो इसको खिड़की पे हैंग कर देती हूँ इस तरह से, जिससे मेरा नीचे का स्पेस भी खाली हो जाता है, और ये ऊपर हैंग रहती है तो गंदी भी नहीं होती है ज़्यादा। तो यहाँ पर इसी तरह से 3-4 डोरियाँ मैं इस तरह से बांध देती हूँ खिड़की में, जो है विंडो में अच्छे से इसको हैंग कर देती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी वेट रहता है, ग्लास के कंटेनर भी रहते हैं, तो थोड़ा सा डर लगता है कि गिर ना जाए, टूटे ना, इसलिए कई सारी इसमें डोरियाँ बांध करके विंडो में हैंग कर देती हूँ। और अंधेरा तो हो ही गया है, लगभग रात हो ही गई थी। तो यहाँ पर खाना वगैरह सब हो गया था, मेरा बन गया था, जब तक हस्बैंड जी को भी देर थी आने में, वो काफ़ी देर से आने वाले थे। तो मैंने कहा अपने ये सब काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट डोरी जो मैंने इसमें हैंग बांधी थी वो खिड़की में बांध दूँगी, और मेरी जो है रैक जो है हैंग हो जाएगी। इस तरह से करती हूँ तो नीचे का मेरा स्पेस काफ़ी खाली हो गया। पहले मैं गैस के पास ही उसको नीचे रखती थी, और जब से खिड़की पे टांगने लगी हूँ विंडो पे ना, तब से काफ़ी जगह मुझे नीचे की स्पेस मेरा जो है सेफ़ हो गया। अब वहाँ मैं ऑयल वगैरह अच्छे से मतलब और सामान रखने लगी हूँ। तो यहाँ पर मेरी और हम होम मेकर को कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ता है अपने जो है किचन को सेट करने के लिए। तो यहाँ पर मेरी जो है रैक देख सकते हैं आप हैंग हो गई है, और जैसे मेरे नीचे का सारा स्पेस जो है खाली हो गया है, और वहाँ पे मैं ऑयल वगैरह के जो कैन होते हैं वो रख देती हूँ। तो इस तरह से मैंने जो है अपनी रैक को जो है हैंग कर दिया है, और काफ़ी अच्छे से ये रुके काफ़ी टाइम से मैं इस तरह से हैंग करके रख रही हूँ। साथ ही में यहाँ पर ये कार्डबोर्ड का बॉक्स था, तो इसको इस तरह से मैंने लगा दिया, तो इसमें लेबल क्रिएट हो गया है, क्योंकि नीचे जो है मसाले वगैरह जो होते तो जैसे मेथी जीरा और राई वगैरह जो ये सब भी रहते हैं, वो नीचे हल्दी धनिया मिर्च वगैरह भी जो होता है वो भी रहते हैं। तो इस तरह से तो ये जो कांच वाले जार हैं ये पीछे रख देती हूँ, क्योंकि इनकी ज़रूरत कम पड़ती है मेथी वगैरह की, और जो हल्दी वगैरह होती है इनके तो कंटेनर रोज़ ही यूज़ होते हैं। तो इस तरह से रख दिया। गरम मसाला वगैरह सारे कंटेनर जो है मैंने इस तरह से रख दिए हैं। और ऊपर मेरे जो रख देती हूँ चीनी है, चाय पत्ती है और सॉल्ट है, तो ये तीनों चीज़ें रखती हूँ। यहाँ पर ऊपर वाले में मनी प्लांट रखती हूँ, जो कि मैंने धो करके रखा है वॉश करके, तो वो बाहर रखा हुआ है, तो अभी नहीं रखा उसमें। और साथ ही में ये जो दूध वगैरह जो मिल्क वगैरह जो नापने के लिए जो आता था ना, तो उसको वो मेरे पास पड़ा था, तो उसमें मैं इस तरह से हैंग कर देती हूँ। उसमें अपना बेलन है, चिमटा है, ये सब रख देती हूँ। और उसके हैंग करने जो है रैक मेरी हैंग हुई थी, उसके बाद ये और मेरे पास जो लिक्विड बचा हुआ था, तो मैंने ऑयल वगैरह के जो कैन वगैरह हैं तो इनको भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। वैसे तो सब साफ़ ही है, बट अब करा था तो मैंने कहा सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, जिससे कि बेकार में फेंकने से अच्छा लिक्विड को इस तरह से यूज़ करूँ तो बाकी सारे कंटेनर भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारे कंटेनर बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे, शाइन करने लगे थे। इसी तरह से सभी चीज़ों सारे ही कंटेनर मैंने पोंछ लिए हैं और काफ़ी अच्छे से साफ़ भी हो गए हैं। अब यहाँ पर जो काउंटर टॉप को भी अच्छे से ज़रा पोंछ ले रही हूँ, और गैस लाइटर को भी मैंने यहाँ पर पोंछ लिया और रख दिया। और अब गैस भी पोंछ लूँगी। और इस तरह के जो सोन पापड़ी वगैरह के बॉक्स जो आते हैं तो उनका यूज़ आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उस बॉक्स को ले लिया, उसमें एक कार्डबोर्ड लगा दिया, साथ में एक लगा दिया है न्यूज़पेपर। कार्डबोर्ड से क्या होता है कि कोई चीज़ मतलब जो है ऊंची नीची नहीं होती है, और कार्डबोर्ड पे मतलब लेबल उसका अच्छे से हो जाता है। उसके ऊपर न्यूज़पेपर लगा करके रख दिया है। और इसमें मैं रखती हूँ अपने जो ऑयल के कैन होते हैं, रिफाइंड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, और जो पराठे वगैरह बनाने के लिए ऑयल यूज़ करती हूँ वो भी मैं इसी पे रखती हूँ। तो अब पहले गैस वगैरह पोंछ लेती हूँ काउंटर टॉप को, फिर जो है ऑयल के कैन वगैरह सेट करूँगी। यहाँ पर गैस वगैरह को भी सब अच्छे से उसी लिक्विड से मैंने पोंछ लिया है। अब अच्छे से सब चीज़ें साफ़ हो गई हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को देख सकते हैं, अच्छे से क्लीन कर दिया, सब साफ़ हो गया है।
और गैस भी अच्छे से मेरी साफ़ हो गई। इस लिक्विड से बहुत अच्छे से हर चीज़ें साफ़ हो जाती है, जो दाग वगैरह भी होते हैं वो भी सब साफ़ हो जाते हैं। और अब पोंछ लेते हैं काउंटर टॉप आखिरी में, ताकि बिल्कुल अच्छे से किचन रात में ही मैंने क्लीन कर लिया है। अब मॉर्निंग में मुझे ज़्यादा काम नहीं रहा, रात में अगर क्लीनिंग वगैरह करके रखो किचन की तो काफ़ी जो है मॉर्निंग में काफ़ी काम हल्का हो जाता है। यहाँ सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने पोंछ लिया है। और यहाँ पर ये रख दिया है सोन पापड़ी का जो है बॉक्स मैंने यहाँ पर रख दिया। और इसमें रख दूँगी अपने जो है सारे ऑयल के जो हैं कंटेनर, जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, तो वो सारे ऑयल मैं इसमें रख दूँगी। इसमें रखने से क्या होता है ना कि तो नीचे का स्पेस नहीं गंदा होता है, और कभी गंदा हुआ तो इसको आप बस न्यूज़पेपर जो है वो हटाइए, फेंकिए और आप उसको दूसरा चेंज करके लगा दीजिए। तो इससे काफ़ी मतलब हेल्प हो जाती है, और साफ़ करने में भी काफ़ी आराम होता है। ये बस खींच लो, साफ़ कर लो अच्छे से। उसके बाद इंडक्शन वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि इस समय तो इंडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्शन ही यूज़ करना है। इस समय तो गैस की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। आपके यहाँ गैस मिल रही है कि नहीं मिल रही, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो सामान रखा था उसको भी सबको हटाया जहाँ सेट रखना था, और अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है। और कोशिश करती हूँ कि इस पे ज़्यादा गंदा ना हो, क्योंकि ये पता नहीं फट ना जाए, इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है। तो ये मैं 1.5 मीटर लगभग मैट लाई थी मैं ये, तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया, जिससे है ना क्लीनिंग वगैरह करने में काफ़ी जो है हेल्प हो जाती है। और यहाँ पर अच्छे से सब साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे सब साफ़ हुए, क्लीनिंग वगैरह हो गई है। और मेरा इंडक्शन वगैरह भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया, सब सामान सब साफ़ हो गया अच्छे से। तभी कुछ चीज़ें अपनी जगह अरेंज कर दी। अभी मैं आपके साथ 2 टिप्स शेयर करने वाली हूँ, तो जो आपके बहुत काम आने वाली। कब कि क्या होता है ना कि जब हम ये जो है अदरक कूटने वाला जो होता है, इस तरह से अगर हम रखते हैं तो या तो वो गंदा हो जाता है, कोई कीड़े वगैरह घुसने का डर लगा रहता है, या जो है हमें उसे यूज़ करते समय उसको जो है धोना पड़ता है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, तो इसके नाप से ही कोई भी जिस आपका जो अदरक कूटने वाला जिस नाप का भी है उसी के नाप का आप कोई भी ढक्कन ले लीजिए। और इस तरह से उसमें मैंने एक बीच में जो है कट कर लिया है, और इस तरह से रख देंगे और इस तरह से पहन कर देंगे, तो जिससे हमारा जो है अदरक कूटने वाला जो है हमारा गंदा नहीं होगा, और डस्ट वगैरह भी नहीं जाएगी, कीड़े वगैरह। घर में हम काफ़ी स्पैचुला और यहाँ पर घर में हम बहुत सारे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम डेली बेसिक पे यूज़ ही नहीं करते हैं, और वो इस तरह से रखे रहते हैं और गंदे होते हैं, डस्ट चढ़ती है उन पर। उससे अच्छा है कि आप इन्हें ऐसी जगह रख दें कि आप जब उन्हें ज़रूरत हो तो आप उन्हें ईज़िली इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से मेरे पास एक जो है बैग पड़ा हुआ था, तो उसमें मैंने इसी तरह से सारे जो है डेली यूज़ नहीं होते वो सारे जो है कलछुल वगैरह मैंने इसमें रख दिए हैं। और इनको बस अच्छे सारे सभी चीज़ों को अच्छे से सेट करके इसमें रख दिया है, जिससे इनमें डस्ट वगैरह नहीं जाएगी और कीड़े वगैरह का डर नहीं लगेगी, कुछ गंदे होंगे। और इस तरह से इसमें सारे रख दिए हैं, और इसके ऊपर से जो है एक रबर बैंड लगा करके इस तरह से इसको जो है इसको जो है फिक्स कर देंगे, ताकि जब हमें ज़रूरत हो तो हम इसे निकाल लें और यूज़ कर सकें। और इसी तरह से मैं रखती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं निकाल लेती हूँ, बाकी ऐसे ही रखे रहते हैं, जितने जो है मेरे कलछुल वगैरह जो है गंदे नहीं होते, और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मिल भी जाते हैं। तो ये थी आज की ब्लॉग। कैसी लगी आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।